स्वागत हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता दी गई है। रोमन अंक में पहला वर्ग 84 से 86, 86 से 88 डॉट 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 लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। मतलब क्या, वर्ग अंतराल 84 से 86, 86 से 88 लेकर के इसका बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। दूसरा में क्या है, क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस ऋतु से संबंधित है। और तीसरा में है इन आंकड़ों का परिसर क्या है ना। तो पहला में हमको क्या निकालना है कि इसका वर्ग अंतराल बनाना है। तो वर्ग अंतराल बनाने के लिए क्या करेंगे सो सुनिए। वर्ग अंतराल बनाने के लिए आपको क्या कह दिया है प्रश्न में कि 84 से 86, 86 से 88 लेकर के वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो सुनिए कैसे बनाएंगे वर्ग अंतराल। पहला देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, देखिए वर्ग अंतराल लिखे। 2 नंबर में लिखेंगे मिलान चिन्ह, है ना। 2 नंबर में क्या निकालेंगे, मिलान चिन्ह निकालेंगे। 2 नंबर में क्या निकालेंगे, मिलान चिन्ह। और 3 नंबर में क्या निकालेंगे हम, बारंबारता, जिसको F से सूचित किया जाता है। 3 नंबर में क्या निकालेंगे, बोलिए, बारंबारता। 3 नंबर में निकालेंगे हम बारंबारता। तो देखिए वर्ग अंतराल 84 से 86 लिया है ना। तो हम भी लेते हैं 84 से 86। उसके बाद 86 से कितना है, 88। 88 से कितना हो जाएगा, 90। 90 से कितना लेंगे, 92। 90 से 92 लेंगे, है ना। 90 से कितना लेंगे, 92। और 92 से कितना लेंगे, 94। 94 से लेंगे 96। 94 से कितना लेंगे, 96। और 96 से कितना लेंगे, 98। और 98 से लेंगे कितना, 100। और सबसे नीचा में क्या होता है, सबसे नीचा में होता है वो होता है आपको कुल। सबसे नीचा में क्या होता है, कुल होता है। तो वर्ग अंतराल कितना कितना का गैप ले लिए, 2 का। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90। तो 2 का गैप लेकर कितना तक खींच लिए, 100 तक, है ना। उसके बाद हमको निकालना है बारंबारता। तो बारंबारता निकलेगा तभी मिलान चिन्ह निकलेगा। तो सबसे पहले हमको बारंबारता निकालना है। तो बुक में से देखकर निकालेंगे बारंबारता। देखिए बारंबारता में हमको ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है इसमें से खोज खोज कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर 84 से 86 के बीच में काय गो संख्या है, एगो। तो यहाँ पर बारंबारता में 1 भरेंगे। तो मिलान चिन्ह में भी कितना भरेंगे, 1। मिलान चिन्ह में भी कितना भराएगा, 1। उसके बाद है 86 से 88। तो 86 से 88 के बीच में काय गो संख्या है, एगो। तो बारंबारता में भरेंगे 1 और मिलान चिन्ह में भी भरेंगे कितना, 1 भरेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 88 से 90। 88 से 90 के बीच में है कन 2 गो संख्या। बारंबारता में 2 भरेंगे। तो मिलान चिन्ह में भी क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ 90 से 92। तो 90 से 92 के बीच में भी क्या है कि 2 गो है कन। तो 90 से 92 के बीच में क्या भरेंगे, 2। तो मिलान चिन्ह में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 92 से 94। तो 92 से 94 के बीच में काय गो संख्या है, तो 92 से 94 के बीच में है 7 गो संख्या। तो यहाँ पर बारंबारता में 7 भरेंगे। तो मिलान चिन्ह में भी क्या भरना पड़ेगा, 7 भरना पड़ेगा। तो सुनिए 1 2 3 4 और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर 7 है तो 5 6 7। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद है 94 से 96। तो 94 से 96 में कितना होगा, तो खोजिए। 94 से 96 में होगा आपको 6 गो। 94 से 96 के बीच में कितना संख्या है, बोलिए, 6 गो संख्या है। तो 6 गो मिलान चिन्ह में
लिख देंगे 1 2 3 4 और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 दे देंगे तो 5 और 1 मिल करके 6 हो जाएगा। उसके बाद 96 से 98, तो 96 से 98 के बीच में काय गो संख्या है 7 गो। 96 से 98 के बीच में 7 गो संख्या, तो 1 2 3 4 5 काट दिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 है तो 1 2 तो 5 और 2 मिल करके 7 होगा। 98 से 100 में काय गो है, 98 से 100 में संख्या है वो है आपको 4 गो, तो 1 2 3 4। उसके बाद क्या है कुल है, तो कुल कितना आंकड़ा दिया गया है 30, कुल आंकड़ा कितना दिया है 30 दिन, तो यहाँ पर क्या है कुल है तो कुल 30 दिन का आंकड़ा है। तो बारंबारता में 1 1 2 2 7 6 7 4 आया। इसको आप अपने मन से नहीं लिखिएगा, इसमें चेक कर करके क्या करना है कि लिखना है। तो बारंबारता 84 से 86 के बीच में काय गो संख्या आया, तो एगो आया। तो बारंबारता में 1 भरे, 86 से 88 के बीच में आया एगो, तो मिलान चिन्ह में भी 1 भरे, बारंबारता में भी 1 भरे। इसी प्रकार ही सबको चेक करके लिखे और मिलान चिन्ह भी बनाए हैं। उसके बाद सबसे नीचा में क्या है कुल है, तो कुल का मतलब क्या होता है योग, जोड़। अब ये जो बारंबारता आया है ना, इस सब को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इस सब को आप जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमको 30 दिन तक का क्या करना था कि बारंबारता बंटन सारणी बनाना था। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बना लिए कि बारंबारता बंटन सारणी। तो पहला बन गया, पहला में बोल रहा था कि वर्ग अंतराल 84 से 86, 86 से 88 लेकर के बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिए 84 से 86, 86 से 88 लेकर गैप करके 100 तक लिए। उसके बाद बारंबारता निकाले और मिलान चिन्ह निकाल दिए, तो ये बन गया बारंबारता बंटन सारणी। और दूसरा में क्या कहता है कि क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस ऋतु से संबंधित है। तो सुनिए 30 आया, कुल 30 दिन वाले महीना, 30 दिन वाले महीना किसका होता है वर्षा ऋतु का, है ना। तो सुनिए दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपको, दूसरा का आंसर क्या लिखेंगे वर्षा ऋतु। किस ऋतु से संबंधित है ये वर्षा ऋतु से, है ना। तीसरा में क्या कहता है प्रश्न में कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर। तो परिसर निकालने का सूत्र क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा वाला मान को घटाना पड़ता है ना। तीसरा में क्या निकालना है हमको परिसर। तो परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, परिसर निकालने का फॉर्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस क्या होता है निम्न सीमा। अब हमको उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है ये खोजना है ना। तो बुक के सहायता से खोजेंगे। उच्च सीमा क्या है इसमें देखिए 99.2 है सबसे बड़ा, तो उच्च सीमा हो जाएगा आपको 99.2 माइनस निम्न सीमा। निम्न का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है इसमें 84.9 है, तो सबसे छोटा है 84.9। तो 99.2 में से 84.9 को घटाना है। तो सुनिए 99.2 में से 84.9 को जब घटाएंगे 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 4 घटेगा 4, 9 में से 8 घटेगा 1, तो कितना आ गया 14.3। कितना आ गया बोलिए 14.3 आंसर हो जाएगा। तो परिसर कितना निकल गया आपका 14.3। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा था कि किस ऋतु से संबंधित है, तो ये वर्षा ऋतु से संबंधित था और परिसर निकालना था ना। तो परिसर निकालने का सूत्र उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो 99.2 में से 84.9 को घटाए तो 14.3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ निम्नलिखित है 160 से 165, 165 से 170 ... वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि 50 गो विद्यार्थी का लंबाई का जो है ना वो सेंटीमीटर में आपको दिया गया है।
वर्ग अंतराल आकरा, है ना। तो वर्ग अंतराल कितना बोल रहा है लेने के लिए प्रश्न में, 160 से 165, 165 से 170 डॉट 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 वर्ग अंतराल लेकर के हमको इसका बारंबारता बंटन सारणी बनाना है ना। तो सुनिए कैसे बनाएंगे। जो क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, पहला नंबर में क्या होता है, वर्ग अंतराल। दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे, मिलान चिन्ह। दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे, मिलान चिन्ह निकालेंगे। और तीसरा नंबर में क्या होता है बोलिए, बारंबारता। बारंबारता इसको किससे सूचित करते हैं, एफ से, है ना। बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है। अब समझिए वर्ग अंतराल कितना बोल रहा है लेने के लिए, 160 से 165। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में देखिए 160 से 165 तब बोल रहा है, लेकिन इसमें 154 भी है ना। तो इसीलिए उससे 5 पीछे से लेंगे। तो 160 से 165 के बीच में बोल रहा था, कितना से लेना है, यहाँ पर है 150 से शुरू। तो 150 से लेते हैं, सुनिए 150 से कितना तक लेंगे, 155। उसके बाद 155 से कितना लेंगे, 160, है ना। 5-5 का गैप पर ले रही है। 155 से कितना लिए, 160। उसके बाद कितना लेंगे, 160 से 165। उसके बाद लेंगे 165 से 170, 170 से 175। 175 के बाद क्या लेंगे, 175 के बाद देखिए तो 175 तक है, 175 के बाद नहीं है ना। तो यहाँ पर सबसे नीचा में क्या लिख देंगे, कुल। कुल का मतलब क्या होता है, योग, जोड़। कुल का मतलब योग होता है। अब हमको इसमें ये खोजना है कि 150 से लेकर 155 के बीच में काय गो संख्या आता है ना। तो इसमें आप खोजिएगा, पेंसिल लगा कर टिक लगा कर, तो कितना होगा, 150 से 155 के बीच में होगा आपको 12 गो संख्या। 150 से 155 के बीच में काय गो होगा संख्या, 12 गो होगा। तो ये जो 12 गो संख्या आया, ये क्या हो जाएगा, बारंबारता, है ना। बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कौन संख्या कितना बार आया है ना। तो 150 से 155 के बीच में 12 गो संख्या है। तो 12 को मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे, तो सुनिए 1 2 3 4 काट देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 काट देंगे तो 5 या 5 10 होगा। तो हमको पुराना है 12, तो 1 2, तो 10 आदू कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद खोजना है हमको 155 से 160 के बीच में काय गो संख्या है। तो 155 से 160 के बीच में है कन 9 गो संख्या। तो यहाँ पर बारंबारता में क्या भर देंगे, 9, और मिलान चिन्ह में क्या भरेंगे, 1 2 3 4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 पुराना है, 1 2 3 4, तो 5 और 4 मिल करके 9 हो जाएगा। 160 से 165 के बीच में काय गो संख्या है, तो 160 से 165 के बीच में है 14 गो संख्या। तो 14 को कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह में, सो सुनिए 1 2 3 4 काट देंगे 5, 1 2 3 4 कट गया 10, 1 2 3 4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। 165 से 170 के बीच में काय गो संख्या है, 165 से 170 के बीच में है 10 गो संख्या। तो 1 2 3 4 कट गया 5, 1 2 3 4 कट गया 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 170 से 175 के बीच में खोजिएगा तो कितना संख्या आएगा, 5 गो। तो 1 2 3 4 काट दिए तो कितना हो गया, 5। काटते हैं तो काटने का मतलब 1 बढ़ जाता है, तो 5 गो हो गया। सबसे नीचा में क्या है, कुल है। तो इस टोटल को जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50 गो विद्यार्थी की लंबाई था, तो इस सबको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। तो ये आपका क्या बन गया, बारंबारता बंटन सारणी। तो पहला में क्या निकाले, यहाँ पर बोल रहा है 160 से 165 लेने के लिए,
लेकिन जो आंकड़ा दिया है उसमें 154 है, 150 भी है, इसीलिए हम 150 से लिए। 150 से 155, 155 से 160, 5-5 के गैप पर कितना तक लिए? 175 तक। उसके बाद इस और इस दोनों के बीच में काय गो संख्या आया है? 12 गो। इस दोनों के बीच में आया 9 गो, इसके बीच में 14 गो, 10 गो, 5 गो। तो इसको मिलान चिन्ह में भर दिए, सबको जोड़ दिए तो 50 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।